टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में लाएगा नया तूफान। टेस्ला हो जाएगा बर्बाद, इलॉन मस्क का धंधा हुआ चौपट। अब 1 घंटे में 600 किलोमीटर की लो रफ्तार, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बदला पूरा नक्शा। दोस्तों, आए दिन भारत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का सहारा लेकर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को टेंशन में डाल दिया। इस समय भारत डिफेंस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की ओर बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि यह दोनों सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिसके बदौलत पूरी दुनिया पर राज किया जा सकता है, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है, यहां तक कि दुश्मन देश में डर बनाया जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और उनके लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए भारत अब एनर्जी सेक्टर में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत ने टाटा ग्रुप को दे दिया है। दोस्तों, जब से भारत में नमक से बैटरी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है विकसित हुई है, जैसा कि आप सब ने अभी हाल ही में सुना ही होगा कि भारत ने नमक से बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले लिथियम से बैटरी बनती थी, लिथियम जो कि भारत में बहुत कम है, भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और वहीं अगर नमक की बात करें तो भारत में नमक की जो क्वांटिटी है वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब भारत में नमक से बैटरी बनाने का सिलसिला बहुत तेज़ी से पकड़ लिया है और इसका सीधा सीधा असर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अब भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह बहुत तेज़ी से हो रही है और इस क्षेत्र में टाटा ने ऐसा इतिहास रचा है जो कि टेस्ला को भी टेंशन में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों की कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। टाटा ने सही समय पर बड़ी बाजी मारी है जो अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, साल 2023 में ग्लोबल ईवी मार्केट करीब $500 बिलियन का था, साल 2024 में करीब $850 बिलियन का और साल 2030 तक करीब $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बड़ा होने वाला है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है और टाटा ग्रुप ने इस पूरे मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया और ऐसे व्हीकल पर काम शुरू किया जा चुका है जो टेस्ला जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को चुनौती देने वाला है। जहां अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए यह ऐलान किया है कि वह अपने नए पंच ईवी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा व्हीकल ऐसा क्या कर सकता है जो पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें, टाटा द्वारा बनाया गया यह इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन यह ईवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया और बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके आ जाने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी और पूरी दुनिया तब सबसे ज्यादा हैरान हुई जब टाटा के इस नए व्हीकल की स्पेसिफिकेशन सबके सामने आई। दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो हैरानी में पड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको खुशी भी होगी, क्योंकि यह भारतीय कंपनी की मेहनत का नतीजा है। सबसे पहले अगर हम दुनिया के सबसे एडवांस कंपनी टेस्ला से टाटा के इस नए व्हीकल का कंपैरिजन करें, प्राइस वाइज तो टाटा पंच ईवी को मार्केट के अंदर अराउंड 11 लाख के प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं टेस्ला का सबसे बेसिक मॉडल 3 जो है वह अराउंड $40,000 का आता है, यानी कि इंडियन करेंसी में अराउंड 33 लाख। अगर इस व्हीकल को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो आपको 100% ड्यूटी पे करनी होगी। टेस्ला की यह व्हीकल करीब 66 लाख रुपए का होगा। वहीं एक टाटा पंच ईवी की जो प्राइस है वह करीब 11 लाख के आसपास है, यानी कि एक टेस्ला मॉडल 3 के खर्चे में आप 6 टाटा पंच ईवी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि टेस्ला की तो अलग ही बात है, टेस्ला को कौन टक्कर दे सकता है? टेस्ला की गाड़ियों में बहुत सारे एडवांस्ड फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों, यह आपकी सोच गलत साबित होने वाली है। जब आप टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर के बारे में सुनेंगे तो आपको बता दें, टेस्ला मॉडल 3 की जो रेंज है वह करीब 423 किलोमीटर से लेकर के 430 किलोमीटर है और सिंगल चार्जिंग।
वहीं अगर बात करें टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज के बारे में, तो उसकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की रहने वाली है। अगर हम सबसे लोवेस्ट रेंज को भी कंसीडर करें, यानी कि 300 किलोमीटर की, तो भी टेस्ला के कंपैरिजन में यह प्राइस बहुत कम है। अगर टाटा के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो टाटा का कहना है कि इस व्हीकल के अंदर करीब 25 से लेकर के 35 किलोवाट की बैटरी लगाई जाएगी। वहीं टेस्ला अपने किसी भी व्हीकल के अंदर बैटरी को स्पेसिफाइड नहीं करती है। टाटा के नए व्हीकल में आपको 80 से लेकर के 120 bhp पावर आउटपुट मिलेगी, टॉर्क 114 Nm से लेकर के 190 Nm, चार्जिंग टाइम जो कि 50 मिनट्स रहने वाला है, ऑन डीसी फास्ट चार्जिंग, वहीं एसी चार्जिंग के लिए 6.5 का समय लगने वाला है। बाकी वही सेम फैसिलिटीज, एयरबैग्स, डिस्प्ले कैमरा, सेंसर्स, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम रहने वाली है। लेकिन टाटा पंच जिस तरीके से 5 स्टार रेटिंग लेकर गई है ग्लोबल एनसी ऐप में, उसी तरीके से टाटा पंच ईवी भी रेटिंग लेकर के आएगी। और टेस्ला मॉडल 3 और टाटा पंच ईवी दोनों में ही आपको 5% की सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी, यानी कि क्वालिटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। लेकिन जो प्राइस है वह 6 टाइम ज्यादा है। और हम टेस्ला के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल 3 की सबसे बेसिक वेरिएंट है। टेस्ला के और भी मॉडल्स आते हैं जो कि करोड़ों रुपए में जाएंगे, और अगर इन व्हीकल्स को आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट कराते हैं तो 100% ड्यूटी के साथ ये 2 से 2.5 करोड़ तक पड़ने वाले हैं। वैसे तो टेस्ला की प्लानिंग है कि वह भारत के अंदर फेज वाइज भारत के अंदर 2030 तक करीब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि वह भारत के अंदर एक नई फैक्ट्री को सेटअप कर सके। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह इंडियन मार्केट पर बुरा असर पहुंचा सकता है। इसलिए टेस्ला कोशिश करेगा कि इसकी कीमत कम हो सके। लेकिन फिर भी टेस्ला कितना भी कोशिश कर ले, टाटा के प्राइस रेंज के हिसाब से वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस को कम नहीं कर पाएगा, यानी वह टाटा की जगह नहीं ले सकता है किसी भी हाल में। और अब बात करते हैं सही समय की, जहां पर टाटा ने सबसे बड़ा कदम रखा है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत व्हीकल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, जहां पर मारुति सुजुकी ने साल 2022 में भारत से करीब 2,60,000 व्हीकल्स को एक्सपोर्ट किया है 100+ कंट्रीज के अंदर। इसमें अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया जैसे देश शामिल हैं, और मेजॉरिटी एक्सपोर्ट मारुति सुजुकी की तरफ से ही किए गए हैं। कुछ व्हीकल टाटा और कुछ महिंद्रा के भी शामिल हैं। मेजॉरिटी व्हीकल्स मारुति सुजुकी के हैं, लेकिन सभी व्हीकल पेट्रोल या डीजल व्हीकल हैं। भारत अभी तक ईवी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर ईवी के नजरिए से देखा जाए तो ईवी ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी बनी ही ना हो, केवल डिजाइन फेज में हो या टेस्टिंग फेज में हो, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल बन चुकी है। चाइना के अंदर 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, अमेरिका के अंदर भी इसी तरीके से कंपनी बढ़ रही है, और भारत के अंदर भी इन कंपनियों का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि अभी ये इनिशियल टाइम है। हर साल 50% ग्रोथ रेट नोटिस की जा रही है ईवी मार्केट के अंदर, और भारत जैसे देश अगर इनिशियल लेवल पर यहाँ पर कदम रखते हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। पहले से ही जिन मार्केट के अंदर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं वहां तक हमारी सप्लाई चेन पहले से ही बरकरार है, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। और जिस प्राइस रेंज पर टाटा जैसे प्लेयर्स ईवी तैयार कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पूरे मार्केट को कैप्चर करने वाला है। और आपको बता दें, जब भारतीय व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो कई देश इसका जमकर विरोध भी करने वाले हैं, खास करके चीन और अरब देशों को दिक्कत होने वाली है। अब अगर भारत के डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो साल 2023 में भारत के अंदर करीब 1.5 मिलियन यूनिट्स की सेल की गई थी, और 2030 तक भारत के अंदर करीब 10 मिलियन यूनिट की सेल की जाएगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी मार्केट वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सिर्फ 500.4 बिलियन US का है, और 2030 तक यह मार्केट 3 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाला है।
अगर भारत इस पूरे मार्केट के अंदर अगर 10% भी अपनी हिस्सेदारी बना लेता है तो ये पूरे भारत के लिए बड़ी बात होगी। और भारत जिस लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपोर्ट करेगा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि 2030 तक यह इंडस्ट्री करीब 1580.1